नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा तो अभी नहीं हुई है, लेकिन घोषणा के करीब है और उम्मीदवार भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर के मैदान में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी कड़ी में जनसुराज से जुड़े हुए हैं सुमन कुमार जी और युवा चेहरा हैं और नवादा से उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो हम इनसे ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नवादा जैसे डिफ़िकल्ट जगह से चूँकि चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर होता है और नवादा जैसे डिफ़िकल्ट जगह से ये कैसे चुनाव जीत पाएंगे, तो इनके समीकरण को, इनका क्या एजेंडा है, सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत सुमन जी। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके जैसा सीनियर पत्रकार हमारे जैसे एक युवा नेता के लिए, जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रखता है, एक साधारण परिवार से आता है, उसके लिए आपने समय निकाला, आपने तरजीह दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि नवादा जैसा क्षेत्र को चुनने के पीछे क्या रीज़न है आपका? देखिए सर, मेरा गांव हुआ गोविंदपुर प्रखंड में रतोई गांव। वहाँ हम पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों में अभिरुचि अपनी ले रहे थे। मसलन कि मैं चूँकि फार्मा सेक्टर से जुड़ा रहा हूँ, 13 वर्षों से हमने उसमें सेवा दी, 13 वर्षों से मैं अभी कार्यरत हूँ उसमें। और इसके कारण डॉक्टरों की एक टीम, जांच घरों की एक टीम, दवाई सेक्टर से हमारा जुड़ाव रहा, तो उनका पूरा कैंप ले जा कर के मैं शिविर लगाता था। कोरोना में हमने बहुत सारे अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में, गांव में, इलाके में, और एक गांव हमने गोद लिया था रजौली के पास, चित्रकोली पंचायत में दूधी माटी। अच्छा। दूधी माटी एक बस्ती है, उसमें बिरहोर जाति के कुछ लोग रहते थे, घुमंतू। जी। वहाँ के एक एसडीओ थे मित्रवत चंद्रशेखर आज़ाद, बाद में कालांतर में वो यहाँ के एडीएम हुए। अभी एक लगता है 2-3 महीना पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनका था, उनसे संपर्क हुआ तो उनका था कि उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए कुछ करिए। तो हम लोगों ने एक टीम बना करके उसको गोद लिया और वहाँ के बच्चों को पठन पाठन के लिए एक सुविधा दी, एक पाठशाला खोला कि शिक्षा का क्या मर्म है वो समझ सके, कैसे तरीके से सलीके से रहा जाता है वो वो समझ सके, और मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी हो गया, बिजली हो गया, और रहने के लिए छत। चूँकि फूस और लकड़ी का वो बना करके रहते थे वो लोग, इन सब की व्यवस्था वहाँ के शासन प्रशासन ने एसडीओ साहब की मदद से करी और हमने गोद लिया उसको। और तब से हम जो है अनवरत इस सामाजिक कार्य में जुड़े रहे हैं। हमारा सर यहाँ एक स्किल सेंटर भी हम चलाते हैं फार्मा में। चूँकि 12-13 वर्षों का मेरा अनुभव रहा, तो उस अनुभव को मैं जो है और लोगों तक, और जो बेरोजगार युवा हैं उन तक पहुंचाने का हमने काम किया। सैकड़ों युवा ऐसे हैं नवादा सहित पूरे बिहार और झारखंड, और कई एक तो बियॉन्ड बिहार झारखंड भी, पूरे इंडिया में सैकड़ों ऐसे युवा साथी जिसको हमने हाथ पकड़ करके ट्रेनिंग दिया और हाथों हाथ नौकरी दिलवाया, जो आज 30,000, 50,000 और लाखों कमा रहे हैं। तो ये पूरा हमारा बैकग्राउंड रहा। एक हमने चैनल भी खोला था यूट्यूब का, मंथन भारत का, बहुत सारे लोगों का हमने पॉडकास्ट किया था। इन सब गतिविधियों के कारण हमारे ग्रामीणों को लगा कि ये चुनाव या उस तरह के गतिविधि में आना चाहते हैं। मुखिया के चुनाव को लेकर बहुत हम पर प्रेशर था, लोग बैठकें कर रहे थे कि आप आएंगे तो जीत जाएंगे। हालांकि जब मैं चुनाव लड़ा जिला परिषद का, तो पूरे पंचायत में जितने भी जनप्रतिनिधि पंचायत लेवल के थे उन सबों से मेरा वोट ज़्यादा था। अगर सिर्फ पंचायत फोकस करते तो जीतते ही। लेकिन मेरा मानना है कि कम जहाँ पैदा हुए, आसपास के लोग, आपके गोतिया भाई, उनके बीच संघर्ष और उनके बीच राजनीति करना मेरे लिए सूटेबल नहीं था। आप जीतते भी हैं तो कहीं ना कहीं एक अगर आप सूझता के साथ चलना चाहते हैं, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं कुछ कमाने के लिए या किसी उसी प्रकार के काम के लिए, तो उनको कष्ट होगा और आप ही का घर में ही विरोध होना शुरू होता है। तो मैंने एक बड़ा क्षेत्र रखा था दिमाग में कि पत्रकारिता करेंगे और एक नाम कमाएंगे और फिर आएंगे इस सेक्टर में। लेकिन लोगों का प्रेशर था, वहाँ से बचे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आपको जिला परिषद चुनाव लड़ना चाहिए रोह पूर्वी से। वहाँ अब लगा कि आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं, और आपको जब लोग कह रहा है कि राजनीति में आइए, इसको साफ करिए, लीड करिए, आप भाग रहे हैं। हमने कहा चलो सीधा बल्ले से खेल लिया जाए। और मैं खेला
तो मैं पहला उम्मीदवार था, वहाँ तो लोग गया था, हमको खड़ा किए थे कि आपकी जाति से कोई खड़ा नहीं होंगे। तो मेरे समझ में भी नहीं था पूरा, चूँकि जब लोग पंचायत की बात कर रहे थे, मैं वही लड़ना नहीं चाह रहा था। तो जिला परिषद की बात तो बड़ी हो गई, चूँकि 7-8 पंचायत रहता है, और पंचायत में भी मैं रहता नहीं था उतना विषय, चूँकि मैं 30 वर्षों से नवादा के न्यू एरिया में रह रहा हूँ। हमारे फादर मिडिल स्कूल के हेडमास्टर थे और यहीं पठन पाठन हमारा हुआ। मेरी कर्म भूमि भी यही है, मैं 30 वर्षों से यही हूँ न्यू एरिया में। लेकिन वहाँ मेरे पंचायत में कोई माने कहिए कि उस प्रकार से राजनीतिक गतिविधि नहीं थी, पंचायत के बाहर नहीं थी खास कर करके। तो मुझे लगा कि कौन लोग जानता है, 5 लोग भी नहीं जानते थे, लेकिन 3000 से ज़्यादा लगभग हमको लगता है 300 लोगों ने वोट करा हमको। तो लोगों को लगा कि ये एक बढ़िया मैसेंजर है, जिसे राजनीति में लोग कहते हैं 3 चीज़, 3M, मैसेज, कि क्या मैसेज आप लेकर के लोगों के बीच जाएंगे। दूसरा मैसेंजर, कि वो मैसेज व्यक्ति कौन कह रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार। तीसरा मशीनरी। तो मैसेज और मैसेंजर, इन दोनों में कोई मुझे लगा कि इन दोनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मशीनरी माने पार्टी, एक संगठन, एक पूरा तंत्र, एक पूरी व्यवस्था, जिसको लेकर के आप चलेंगे तो आपको जीत या अपेक्षित परिणाम तक आप पहुंच पाएंगे। तो ये नहीं था। उसके बाद जो है हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी के विचारों से हम प्रभावित थे। आरएसएस से हमारा बैकग्राउंड रहा है, उसमें क्रीड़ा भारती एक है, विंग है उसका, उसमें मैं प्रांत में कार्यकारिणी में हूँ और उसके कारण एक स्वाभाविक है कि एक अटैचमेंट रहता है। लेकिन कालांतर में भारतीय जनता पार्टी में खास करके बिहार और ऊपर से नवादा का जो नेतृत्व है, उसमें बहुत सारे अलकर जलकर लोग आकर के बैठ गए हैं। मसलन कि उसमें जिन पर कई एक मर्डर का आरोप है, जिन पर किडनैपिंग का आरोप है, जिन पर वसूली का आरोप है, जिन पर बालू घोटाला का अनेक नवादा के थानों में जिन पर आरोप है, वैसा लोग आज नवादा में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, लीड कर रहा है। बहुत सारे सांप बिच्छू इसी में आ गए। आरजेडी गुंडों की पार्टी, कट्टा बनाने वाली पार्टी, कट्टा का व्यापार करने वाली पार्टी और कट्टा का पूरा तंत्र बिहार में स्थापित करने वाली पार्टी, उसमें अपने विचारधारा मैच करता नहीं। जदयू नीतीश कुमार पहला 5 साल या 2010 के बाद आप देखिए तो 15 के बाद देखिए तो वो चीज़ों को सिर्फ खींच रहे हैं, इधर आकर के उधर आकर। जो उनका एक मोराल रहता था, एक जो इकबाल रहता था, वो अब है नहीं। वो सिर्फ चूँकि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, तो वो इधर उधर कर करके वो कर रहे हैं। उनके बाद जदयू का कोई नामो निशान होने वाला है नहीं, वन मैन शो है वहाँ। तो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता था। अब इतने लोग आ गए, मैं अपने जिस सूझता के साथ चलता हूँ, मैं अपने आप को फिट नहीं मान रहा था। तो अभी जो है जन सुराज एक नई पार्टी जरूर है, 1 साल अभी हुआ नहीं है इसको, लेकिन एक अलग विचारधारा और एक अलग तपस्या से निकली हुई पार्टी है। मुझे नहीं लगता है कि इधर कालांतर में नहीं, मेरे यादाश्त में कोई ऐसी पार्टी या कोई संगठन या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 3 साल लगभग दरवाजे दरवाजे जाकर करके, गांव कस्बे शहर में जाकर करके बिहार के मर्म को समझा, किसी क्षेत्र के मर्म को समझा, उसकी परेशानी को समझा और तब जाकर के निर्णय लिया कि एक माने ऑप्शन या एक ऐसी व्यवस्था दी जाए जहाँ पर जितनी भी कमियां हैं, मसलन जो भ्रष्टाचार चरम पर है अभी, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर जो फेल्यूर का विषय है पूरे बिहार में, वो। तीसरा बेरोजगारी, पलायन बहुत बड़ा विषय अभी है बिहार के लिए। बिहार बेरोजगारों का गढ़ है। यहाँ से ट्रेनें इसलिए खुलती हैं कि यहाँ से पलायन कर करके बिहार के युवा बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में और गुजरात में कमाने जाएं। तो इन सब को लेकर के जब कोई पार्टी आई तो मुझे लगा कि मेरा जो भी सामर्थ्य है, मेरा जो भी अनुभव, ज्ञान, सबको इसके लिए लगाना चाहिए, बिहार की प्रगति के लिए लगाना चाहिए, बिहार के उत्थान के लिए लगाना चाहिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए लगाना चाहिए। इसलिए हम अभी जनसुराज में हैं और आपके बीच हैं। नवादा क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि आप गोविंदपुर इलाके से हैं
और गोविंदपुर में आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और जी, जैसा बता रहे थे कि 3000 से अधिक वोट भी आया था, हाँ, हाँ। तो उसके बावजूद नवादा को क्यों चुन रहे हैं? नवादा में क्या आपको लगता जैसे है? नवादा चुनने के पीछे रीज़न सर 2-3 रीज़न हैं। एक तो मैं नवादा में पिछले 30 वर्षों से रहा हूँ। नवादा में ही जो रोज़गार का जो अभियान हम चला रहे हैं, रोज़गार देने का जो काम कर रहे हैं, वो नवादा में ही कर रहे हैं। नवादा जिला हेडक्वार्टर है। नवादा में ऐसा है कि 2 परिवारों का एक गढ़ बन चुका है नवादा, और इसके चंगुल से नवादा निकल नहीं पा रहा है। दूसरा एक जातीय समीकरण भी है। गोविंदपुर से अगर हमारी लड़ाई होती, आप पानी को गर्म करिएगा, अगर वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म नहीं होगा तब तक वो वाष्प नहीं बनेगा सर। यहाँ अगर लगता है हमारे समाज के लोगों को, सर्व समाज के लोगों को, कि ये व्यक्ति लीड कर सकता है, तो सेंटिमेंटल वोट अगर कोई आपको दे सके तो वैसा ही जगह चुनना चाहिए। और नवादा में खास कर के जिस समाज से मैं आता हूँ, इसका प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है। कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसने 10 साल, 15 साल, 20 साल अस्थिर होकर के यहाँ राजनीति करी है। जो भी आए हैं, एक बार मैच खेले और फिर 5 साल उनको कोई देखने वाला नहीं है, 5 साल वो किसी को देखने वाले नहीं है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही उचित, उपयोगी और कह लीजिए कि वो टारगेट वाला ये विधानसभा हो सकता है, इसलिए हमने इसको चुना। नवादा में तो भूमियार के और कई लीडर कई खास करके जैसे डॉक्टर अनुज लड़ रहे हैं, तो तो डॉक्टर अनुज वो हाँ, भी आपका भूमियारी सवाल जाति से हैं। जी। तो तो यहाँ मैंने क्या कहा कि हम्म, कोई यहाँ लीडर नहीं है, हम्म, है ना। बरसाती मेंढक यहाँ बहुत है, लेकिन लगातार नवादा के विकास के लिए, नवादा के मुद्दों के लिए, नवादा के परेशानियों के लिए, समस्याओं के लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अब किसी को अरब रुपया हो गया तो उसको बहाने के लिए, एक अपना शौक़ भी किसी को होता है कि भैया हम चलिए अब बहुत कमा लिए, थोड़ा सा राजनीति भी की जाए, थोड़ा सा आपको कह लीजिए कि विधानसभा भी जाया जाए। तो जिसको शौक़ है, जिसको लगता है कि आना चाहिए, वो आ रहे हैं। बट कंसिस्टेंटली आपको कंसिस्टेंसी के साथ में एक मॉडल लेकर के, एक विचारधारा लेकर के, एक रोड मैप लेकर के, या फिर कहिए कि एक निश्चित गंतव्य की नवादा को यहाँ लेकर के जाना है, यहाँ जाना है, वैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रयास कर रहा है। तो जनसुराज में पहले सवाल करें कि जनसुराज में भी कई उम्मीदवार हैं, तो हाँ, उसमें आप अपने आप को कैसे कहें कि हम ही उम्मीदवार हैं? मैं ये बातें मैं अभी जैसे बदलाव यात्रा चल रही है, यहाँ तो मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही उम्मीदवार हूँ। संभावित जो भी उम्मीदवार हैं, पार्टी में एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें जो कुछ कोई भी चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, या उसमें चुनाव लड़ने की क्षमता है, क्षेत्र को नेतृत्व देने की क्षमता है, वो लोग आए। और बहुत तेरे को लगा होगा तो उन्होंने दिया। देखिए, लीडरशिप क्वालिटी वो अलग क्वालिटी होती है। अगर आप अमरूद के पेड़ में खूब खाद पानी दीजिएगा, या तो गोबर में उसको डुबाइए के रखिएगा पूरा माने उसके पूरे जीवन काल में, तो बरगद का पेड़ नहीं बनेगा। आप देखिए, राजनीति को हमसे ज़्यादा आप समझते होंगे सर। नॉमिनेशन में बहुत सारे लोग हैं, पार्टी, संगठन, सिस्टम जो तय करेगा, लोग चुनाव लड़ेंगे। मेरा है कि अगर हमको चुनाव लड़ने का मौका पार्टी देती है तो हम तो लड़ाका रहे हैं। मैं अपने जीवन में भी, आप अवगत नहीं होंगे भले, लेकिन मैं अपने जीवन में भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैं NIT रेंज के इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र रहा। 2010 में मैं वहाँ गया AIEEE से, ऑल इंडिया हमको लगता है 31-32 हज़ार रैंक आया, तो मैं उस कॉलेज को प्राप्त किया। लेकिन 6 महीने के बाद ही हमारे फादर जो मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थे, उनका रोड एक्सीडेंट हो गया। रोड एक्सीडेंट में के बाद वो 7 साल कोमा में रहे, और इसी कारण चूँकि मैं बड़ा भाई था तो मेरा करियर और कॉलेज दोनों छूट गया। बाद में फार्मा में मैंने जॉब किया, 2012 से मैं इसमें कार्यरत रहा हूँ। 17 में हमने शादी की। शादी के 4 महीने मैंने 4 दिन के बाद ही हमारी सास का देहांत हो गया एक रोड एक्सीडेंट में। फिर अभी विगत 1 साल पहले मेरी धर्मपत्नी का भी देहांत हो गया। वो प्रेगनेंसी थी उनकी, 7 दिन के बाद डिलीवरी होना था, तो 1 साल भी अभी हुआ नहीं है।
तो अब पूरा मेरा जो जीवन है वो समाज सेवा के लिए है, राजनीति के लिए है, यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए मैंने काम करने को लेकर है, यहाँ के लोगों के सरोकारों के लिए है। तो इसीलिए मैं इसमें आया हूँ और मुझे लगता है कि पार्टी जब मौका देगी तो मैं जीवन की लड़ाइयों से लड़ पा रहा हूँ, तो राजनीतिक या सामाजिक जो भी चुनौती रहेगी उसमें मैं पीछे हटूंगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। नवादा का जो राजनीतिक इतिहास है, जो अतीत है, वो आप देखे होंगे कि 35 साल से 2 जी। परिवारों का कब्जा है। हाँ। तो इसमें आप तीसरा कोना कैसे बनाइएगा? ऑब्वियस है, देखिए जब तक सामने भी ऑप्शन नहीं है, एक तरफ छोटका चोर है तो एक तरफ बड़का चोर है, तो चोर चोर लोग जब सिस्टम में है, एक तरफ कोई पहाड़ खा गया, एक तरफ कोई बालू लूट लिया, ठीक है ना, एक तरफ कोई गुंडागर्दी कर रहा है, माने तानाशाही का पर्याय बन रहा है, तो दूसरे तरफ बच्चियों और महिलाओं के साथ बेविचार का पर्याय बन रहा है। तो जब ऑप्शन नहीं रहता है, मौका नहीं मिलता है लोगों को, तो जो उपलब्ध ऑप्शन रहता है उसी को जिताते हैं। लेकिन जब मजबूत ऑप्शन जो क्षेत्र के लिए एक एजेंडा रखे हुए है, एक विजन रख के चल रहा है, रोजगार का, स्वास्थ्य का, कृषि से जुड़े लोगों का, मतलब किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर रोड मैप जो लेकर के चल रहा है, लोग विश्वास उस पर करेंगे। आप चूँकि यहाँ बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं सर, आपको मुझसे ज़्यादा यहाँ का अनुभव होगा। आप अगर बता पाएँ उन सब के बिहाफ पर भी कि कोई 5 ऐसा काम जो इन क्षत्रपों ने, जो 2 परिवार आप कर रही हैं, या नवादा जिला के कोई और भी स्थापित नेता जो चुनाव लड़ना चाहता है, जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो राजनीति करना चाहते हैं या राजनीति में जो सक्रिय हैं, है ना, और कहते हैं कि हमारे पास ये इस जाति का वोट बैंक है, 5 काम नहीं गिना पाएंगे कि हमने ऐसा काम किया 5 नवादा के विकास के लिए जिसने पूरे नवादा जिला का कायाकल्प कर दिया। आप अगर बता पाएँ तो हमको लगता है कि अच्छा, आपके पास समय कम है जी, आप अपने आप को कैसे साबित कर पाएगा कि हम ही बेहतर हैं? देखिए मैं ये नहीं कहता कि मैं बेहतर हूँ, लेकिन मैंने एक गणना करी है, कुछ लोगों के बीच में कुछ दिन पहले बैठा था, तो 80% लोग जो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, नवादा जिले की बात मैं कर रहा हूँ, और आप भी अगर इससे सहमत नहीं हैं तो काटिएगा सर, कि 80% लोग दागी हैं। दागी इन द सेंस कि या तो पूर्व में वो मर्डरर रहे हैं, या तो उनका परिवार मर्डरर रहा है, या फिर वो किसी चोरी चमारी में संलिप्त रहे हैं, या तो बालू चुरा लिए, या तो पूरा पहाड़ खा गए, या फिर बच्चियों और महिलाओं के साथ बेविचार में लिप्त रहा है, या फिर भ्रष्टाचार का पर्याय रहा है। ये सारे के सारे, और कोई तो अभी तो एक नया नेता भी निकला है, साधु जी, वो घूम रहा है पूरे नवादा में, साधु बन करके जेल तोड़ करके भागा था, वहाँ आरजेडी कट्टा वाली पार्टी उसको यहाँ पूरे क्षेत्र में घुमा रही है, तो वो भी चुनाव लड़ना चाहता है। जितने लोग हैं 80% उसमें दागी है। तो मेरा काम तो बहुत आसान है सर, मैंने अपने पूरे जीवन में ना कोई चोरी चमारी करी, ना मैंने किसी दलाली में अपनी संलिप्तता रखी, ना मैं किसी के साथ मैंने व्यभिचार किया, और न एक व्यक्ति को मैंने कांटा लगाया। मेरे इसी उम्र में, आज जो भी हमारा है 32-33 वर्ष, इस वर्ष में ही, इस उम्र में ही मैंने कब सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया, और मेरा एजेंडा है, मेरा मैनिफेस्टो है, मेरा विजन है कि आने वाले 5 सालों में नवादा विधानसभा के तकरीबन 2 से 2,500 बच्चों को डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी दूं, जिससे वो 30 से 50,000 रुपया कमाएं और अपने परिवार, बच्चों और मैंने अपने समाज की बेहतरी के लिए काम कर सकें। मेरा ये विज़न है, मैंने उसको किया भी है। मैं शिविर लगाता हूँ, जो अभी मैंने शुरुआती चर्चा में आपको बात रखी हमने, कि डॉक्टरों की टीम मेरे साथ जुड़ी हैं, और उनकी मदद से, उनके सहायता से हर 6 महीना पर नवादा विधानसभा के लगभग प्रत्येक गांव में शिविर लगाऊंगा, जिसमें कि फ्री चिकित्सा परामर्श, फ्री दवाई और फ्री जांच की सुविधा होती है। ये मैं करते आया हूं पहले। मेरा ये नवादा विधानसभा के लोगों से अपील और उनके बीच में मेरा एक रोड मैप विजन है कि जब मैं सिस्टम में आऊँगा या हम पर वो विश्वास
जताते हैं, तो कोई भी मेडिसिन हो, चाहे वो एसेंशियल मेडिसिन हो या रोज़मर्रा के काम में आने वाली दवाएं हैं, सब पर लगभग 25% तक उसको छूट मिले, ऐसी व्यवस्था हम करवाएंगे ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपना इलाज, अपने बच्चों का इलाज, अपने परिवार का इलाज या अपने स्वास्थ्य का देखभाल आसानी से और बिना पॉकेट को ढीला किए कर सकता है। मेरा रोड मैप है कृषि को लेकर के सर, रोजगार को लेकर के ये कि बिहार में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ के 10 बीघा वाले भी किसान 15-10 हज़ार की नौकरी करने के लिए दिल्ली और बम्बई और कलकत्ता की खाक छान रहे हैं। 5 कट्ठा वाला भी किसान, 10 कट्ठा वाला भी किसान और 2 बीघा वाला भी किसान कैसे अपने उसी सीमित खेती में खेतों में सरकारी सुविधा पा करके, सरकारी व्यवस्था पा करके, बैंक का लोन पा करके, मैंने एक इकोनॉमिकल उसको सहायता अगर उसको प्रदान हो तो कैसे वो मछली पालन करे, उसी में कैसे वो कुक्कुट पालन करे, कैसे बकरी पालन करे, कैसे अन्य पशुपालन या रोजगार के संसाधन, जैसे मान लीजिए कि अभी बहुत एक प्रचलन में है कि कोई कप बना रहा है, कोई आटा का मिल खोल रहा है, इन सब लोगों को एक साथ कनेक्ट करके, बैंक के सिस्टम से कनेक्ट कर करके रोजगार का सृजन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गांवों में हो, उसके लिए एक विधायक के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर हम काम करना चाहते हैं और मैक्सिमम गांवों में कम से कम तो 10, 20, 50 ऐसे व्यक्ति हों जो इस सिस्टम से लाभान्वित हो और जिनका जीवन बदल सके। तो ये पूरा एक रोड मैप लेकर के मैं चल रहा हूँ। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ स्थापित, 35 वर्ष जैसा आपने कहा, 35 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष के भी लोग यहाँ हैं जो राजनीति में वो रहे या उनका परिवार रहा है। एक काम वो नहीं गिना पाते हैं कि 50 वर्षों में हमने कुछ ऐसा अमुक काम कर दिया, नवादा की तस्वीर बदल गई। मैं कह रहा हूँ कि मैं जब आऊँगा तो इस व्यवस्था को लेकर के आऊँगा और नवादा के गरीब गुरबा, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रकार से काम करूंगा। ये रोड मैप बनाऊंगा ताकि उसका उत्थान हो सके और वो मुख्य धारा में जुड़ सके और सही तरीके से नवादा का विकास हो सके। इसीलिए मैंने एक नारा भी दिया, सुमन कुमार का वादा, विकसित नवादा। समाज जो बात आप कर रहे हैं जब निर्वाचित होंगी तभी कर पाएंगे, लेकिन 1985 के बाद अगर देखें और जिस जाति से आप आते हैं तो भूमियार जाति की खास करके कुल के बात करें तो भूमियार जाति का यहाँ पे कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं रहा है। वो किसी न किसी कारण से हारते रहे हैं, खड़ा तो हुए हैं लेकिन हारते रहे हैं। तो इसको आप कैसे करिएगा? आप जीतने के लिए खड़ा हो रहेंगे या किसी को हराने के लिए खड़ा हो? देखिए, मैंने कहा कि मेरा पूरा जीवन ही अब राजनीति और समाज सेवा के लिए समर्पित है, तो मैं जीतने, हारने, हराने के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं काम कर रहा हूँ कि मेरा पूरा जीवन लोगों के सरकार में कैसे काम आ सकता है, मेरा पूरा जीवन लोगों के उत्थान में कैसे काम आ सकता है, मेरा पूरा जीवन क्षेत्र के विकास में कैसे काम आ सकता है, इसी के लिए मैं कर रहा हूँ और उस एजेंडा को लेकर के मैं चलूँगा। और मुझे लगता है, मैं खड़ा हुआ था रोह पूर्वी से, तो वहाँ यहाँ के एक बहुत वेटरन आप कह लीजिए नेता है ना, अभी पूर्व हो गए, उन्होंने एक मेरे समाज के ही एक व्यक्ति को कौवा कोल से उठा करके चुनाव लड़वा दिया था रोह पूर्वी से, कि जात का सेंटिमेंट इनके साथ नहीं हो जाए और चुनाव जीत जाए। लोगों से पता किया होगा उन्होंने, फिर भी अभी तक का रिकॉर्ड टूटा था रोह पूर्वी में कि मेरे पहले जितने भी मेरी जाति से चुनाव लड़े थे उनको इतना वोट नहीं आया था। और 5 दिन का लड़का ये मैसेज लोगों में और ख़ास करके भूमिहार से इतर मेरे ग्रामीण या फिर मेरे पंचायत के कुछ एक लोग, आप 600-700 लोग छोड़ दीजिए, क्षेत्र के कुछ लोग को छोड़ दीजिए, तो 700 से ज़्यादा लोगों ने, मेरे समाज के लोगों ने उसमें वोट नहीं दिया था। 3000 से ज़्यादा लोगों ने, मुझे दूसरे समाज के लोगों ने वोट करा। इसलिए एक जाति से आप सिस्टम में नहीं आ पाते हैं, सभी जातियों का सहयोग, मुझे दलितों ने वोट दिया था। उनको पता था कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है, ये जो कर रहा है, ये समाज के हित के लिए कर रहा है, ये व्यक्ति समाज के लिए हितकारी है।
ये व्यक्ति को इस व्यक्ति को चुनाव में जिताना चाहिए, इसको वोट देना चाहिए, और सिर्फ वो इसको माथे में नहीं रखे, जा कर के बटन भी दबाया। तो मुझे लगता है मेरे समाज के लोग तो वोट देंगे ही, सर्व समाज के लोग जब आएंगे तब क्रांति होगी, और मुझे लगता है जो पुरानी व्यवस्था है वो भी टूटेगी और एक नई परिपाटी शुरू होगी। जो काम करेगा वही कामयाब होगा। जैसा कि आप बता भी रहे थे कि लोग आते हैं चुनाव में, उसके बाद फिर वापस हो जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप बाकी से अलग कैसे साबित कर पाएंगे? मैं विधिवत तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में 2021 में आया जिला परिषद के चुनाव के साथ, और तब से मैं सामाजिक कार्यों में लगातार लगा हुआ हूँ। मसलन रोजगार वाली बात, शिविर लगाने वाली बात, किसी भी गरीब गुरबा को कहीं भी किसी अस्पताल में या फिर दवाई में कोई परेशानी हो जा रही तो इससे सेवा देने की बात। तो मैं नया नहीं हूँ। आपको ज्ञातव्य होगा कि लड़ा मैं जिला परिषद का चुनाव, और एक व्यक्ति जिसको सबने चढ़ा करके छोड़ दिया था पिछले साल लोकसभा चुनाव में, गुंजन सिंह जी हमारे मित्र हैं, उनका पूरा अगर कोई कैंपेन कर रहा था तो वो सुमन कुमार था। मसलन आगे चल के भाषण देना, फिर बैकअप देना, पूरा उनको कैंपेन करवाना, आपको मैनिफेस्टो लाना, मुद्दा बनाना, और नवादा का नेता, नवादा का बेटा, एक जो कैंपेन था जिसने जीतने वाले कभी और जो प्रत्याशी हारे उनको भी लग रहा था हम जीत गए, उसकी सांसें अगर किसी ने बंद कर रखी थी तो मेरा कैंडिडेट ही था। और उसको लोग कह रहे थे कि 5,000 से 10,000 से वोट ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने 1.5-2 लाख वोट कमाया था। अगर लास्ट में हम बूथ पर सिर्फ एजेंट बैठाने में कामयाब होते तो जो भी माननीय हैं वो यहाँ से विदा हो गए होते। तो मैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। हर गांव में मैं जहाँ जा रहा हूँ, अभी बदलाव यात्रा के तहत मैं गांव-गांव, गली-गली, कस्बा-कस्बा में घूम रहा हूँ। जहाँ भी जान रहा हूँ, मैं भले उनसे परिचित नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा चेहरा जान रहा है, वो मेरे विचार से अवगत है, वो मेरे कामों से अवगत है, और वो फ़ैन है। वो कह रहे भैया आप आइए तो हम आपके साथ हैं। अब जन सुराज भी अपने तरीके से काम कर रहा है। एक एक व्यक्ति के पास जहाँ मैं गया हूँ, घूमा हूँ पिछले 4-5 दिनों, एक सप्ताह से, कि जन सुराज की बातें, हमारे नेता प्रशांत जी की बातें, और वो जो हर दिन पोल खोल कर रहे हैं, चाहे वो 9वां फेल के अपार सफलता के बाद अभी 7वां फेल आए बीजेपी के जो पूर्व अध्यक्ष सम्राट चौधरी हों, या फिर सर्वदलीय नेता हों आपको अशोक चौधरी जी, या फिर मंगल पांडे, है ना, कॉटन और इसमें पैसा लेने वाले, सब किसी का पोल खोल हो रहा है, और कोई भी सामने से आके जवाब देने के काबिल नहीं है, हर कोई भाग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच, नेतृत्व जो हमारे प्रशांत किशोर हैं, उनकी सोच, उनकी बातें जन जन तक पहुंच चुकी है। बस एक ऐसा नेतृत्व करने वाला लड़ाका जो ये एहसास करा पाए कि इस व्यक्ति के पास रोड मैप है, इसका भी अपना एक विजन है, ये नेतृत्व करेगा और मेरे लिए जिएगा मरेगा, तो व्यवस्था बदलेगी सर, करवट मैंने व्यवस्था लेगी। और जो मैंने कहा अभी पूर्व में, तो लोग मेरे जैसे नए लोगों पर भी विश्वास करेंगे और अपना जो है समर्थन देंगे। चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होता है अर्थ, यानी पूंजी। तो नवादा का जो स्थिति है, लगभग करोड़पति लोग ही ज़्यादा हैं, 2 तो करोड़पति हैं, तीसरा भी करोड़पति आ गए हैं। सही बात। तो आपका इशारा जो है मैं समझ रहा हूँ। उसमें देखिए, आप कैसे अपने आप मैंने को मेरा जो अनुभव रहा है सर, कोई करोड़पति, अरबपति, कोई भी माफिया, कोई भी तबके का लोग, लीडरशिप क्वालिटी सर देखिए जन्मजात आती है, और नेतृत्व भी उन्हीं को लोग देते हैं जो जनता के लिए जीने मरने के लिए आते हैं लंबे समय तक। विधायक अब कोई 50 साल से है तो विधायक है, वो मंत्री संतरी सीएम का ख्वाब नहीं देखता है, चूँकि वो वहीं चोरी चमारी में लगा हुआ है, ब्लॉक में, थाना में, कैसे लोगों को फंसाएं, कैसे जुड़ाएं, कैसे उसका जो है पैरवी करें, और फिर पैसा, माने क्षेत्र से लोगों का उनके संसाधन का दोहन और उनका शोषण कैसे करें, यहीं तक सीमित है लोग, और इसी को मानते हैं कि हम नेता हैं। नहीं, जितने भी बड़े नेता हुए, अब किसी का भी नाम लीजिए, किसी को चप्पल पहनने के लिए नहीं था, किसी को कुर्ता नहीं था, लोगों ने सिला के दिया, किसी को
गाड़ी से चलने की व्यवस्था नहीं थी, लोगों ने साइकिल मोटरसाइकिल खरीद करके दिया। हम भी उसी में से हैं, हमारा पति नहीं है, लेकिन लोग बाग जो अरबपति हैं उनके यहाँ जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ज़िंदगी भर तो ये पैसा अनाप शनाप कमाया है, हम ही को लूट करके कमाया है, तो अभी इसका कुछ खर्चा करें। मेरे जैसा लोग पूरा विधानसभा अगर मात्र 50 से 60 लाख रुपया की व्यवस्था हो, जो कि पार्टी करेगी ही, पूरा कैंपेन हो जाएगा और लोगों का समर्थन भी हासिल होगा। तो कोई 10 करोड़ भी खर्चा करेगा, हो सके उसकी जमानत जब्त हो जाए, और कोई 5 रुपया भी खर्चा ना करे, लोगों के समर्थन से शीर्ष पर जा सकता है। एक और आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अनुज एक प्रबल दावेदार हैं, भूमिहार जाति से हैं, जी जी। तो ऐसा तो नहीं कि आप उनके वोट बैंक में, चूँकि खुद को मान रहे हैं कि हमारा भूमिहार के प्रति बहुत ही मोबिलाइज है और आप आ रहे हैं, तो वोट को काटने के स्वयंभू, देखिए स्वयंभू नेता सुने होंगे एक शब्द, स्वयंभू समाज का नेता, समाज का माने हितकारी नेता, समाज सुधारक नेता बहुत हैं यहाँ। लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आज़ादी है और सब किस लोगों को आने की आज़ादी है, और अपने आप को मान करके कोई चले तो उसके बीमारी को, उसके परेशानी को कोई और कौन मिटा सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ऐसे तत्वों का तो मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोगों से ना मेरा कोई कंपटीशन है, ना कोई लेना देना है। सब कोई अपने हिसाब से राजनीति में आने को स्वतंत्र है और कोई भी गतिविधि, एक्टिविटी, अभियान चलाने को स्वतंत्र है, वो भी कर रहे हैं, करें। अल्टीमेट जनता सराखों पर अगर बैठाती है तो कोई भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री बनेगा। जनता अगर नकार देती है, जिनका भी आपने नाम लिया, चुनाव लड़ने के पहले 2-3 ऐसा सामाजिक कार्य बता दीजिए जिन्होंने समाज को एकदम चरम पर पहुंचा दिया, उनके कार्यों ने। 2-3 ऐसा वाक्य बता दीजिए जिसमें वो समाज के लिए एकदम डट करके खड़े रहें। चुनाव लड़ना है तो हम 5 लाख का चंदा भी कहीं देंगे, चुनाव लड़ना है तो 5 करोड़ रुपया हम बांटेंगे भी, चुनाव लड़ना है तो धोती कंबल सिस्टम बांटेंगे। तो लोग जानते हैं कि ये चुनावी मेढक हैं और ये सिर्फ और सिर्फ पैसा हो गया है, इसके लिए आए हैं कि जरा पद वो खरीद ले। तो पैसा से पद नहीं खरीदाता है। पिछले 20 साल से ऐसे तत्व लगे हुए हैं और आज तक ये, इनको तो 4 सीट वाली पार्टी जो है, हम दो हमारे दो वाला लोजपा, वो भी भाव नहीं दिया। जनता कितना भाव देगी, जनता पर छोड़िए। जनसुराज से अगर आ जाते हैं तब क्या करिएगा आप? जनसुराज से देते हैं तो सबसे पहले हमारे जैसा ही लोग विरोध करेगा। कोई पैरासूट वाला कोई व्यक्ति आएगा और सूचिता की बात पार्टी करती है, ऐसे तत्वों को अगर जगह जनसुराज से मिलेगा तो लोग भी देखेंगे, जनसुराज की बातों को भी देखेंगे। लेकिन मैं दूर दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारे नेता प्रशांत जी आजकल हर किसी की पोल खोल रहे हैं ना, किस बात को लेके, सूचिता में वो सब नहीं है इसीलिए पोल खोल कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों को अगर वो भी तरजीह देने लगे तो फिर सब में उनमें क्या अंतर रहेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को पार्टी, संगठन और विचारधारा कभी भी जो है अपना माने समर्थन नहीं देगी, उस पर दाव नहीं खेलेगी। एक और सवाल कि आप अपना क्या काम गिनाएंगे? जैसे बाकी लोगों को बता रहे हैं कि आए और अपना काम गिना दें, आप अपना काम क्या गिनाएगा पब्लिक के बीच में? मैंने अभी कहा 5 चीज़ों का मैंने जिक्र किया जो मैं अभी कर रहा हूँ। जैसे रोजगार देने की बात, डायरेक्ट पार्टी भी अपनी बात रख रही है, रोजगार की बात 5 चीज़ पार्टी रख रही है कि आएंगे तो नवंबर से कोई भी बेरोजगार युवा जो बाहर दिल्ली या ढाका कमाने जाता है वो नवंबर के बाद नहीं जाएगा, उसकी व्यवस्था यहीं करेंगे। 12 से 15 हज़ार की नौकरी देंगे। महिलाओं को 5 लाख तक का लोन मात्र 4% ब्याज पर उपलब्ध कराएंगे। बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, अच्छे स्कूल में उसका पठन पाठन हो सके, उसके लिए 1000-2000 रुपया का व्यवस्था करेंगे। और किसानी अच्छी तरीके से कर सके तो जो मजदूरी लगता है उसमें, उस मजदूरी की व्यवस्था ये तो कर ही रही है पार्टी अपनी घोषणा। उसके इतर अगर मुझ पर दाव खेलती है पार्टी तो मैं जो भी क्रियाकलाप अपने जीवन में, इस छोटे से जीवन में कर रहा हूँ, जो छोटा सा प्रयास, मैंने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। मैंने पूर्व में भी आपसे जिक्र किया इस बात का। वो मेरा एजेंडा है कि 2500 लोगों को डायरेक्ट
फार्मास्यूटिकल कंपनी में, है ना, 30 से 50,000 रुपये का नौकरी, पगार, सैलरी वाली नौकरी उसको मिल सके। स्वास्थ्य शिविर, फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। दवा में एक मुफ्त छूट दिलवाएंगे। किसानों की स्थिति ठीक करने के लिए उसको बैंकों से जोड़ेंगे। और अनेक ऐसे सामाजिक कार्य जो मेरे जहन में है, मेरे एजेंडा में है, वो करेंगे। साथ ही साथ शहर की जो स्थिति है, आप कोई भी जानिए, किसी भी गली में घूम जाइए, नवादा के किसी भी मुख्य सड़क में आप चले जाइए, थोड़ी सी भी बारिश हुई तो आप पैदल चलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जबकि आप पुराने लोग हैं, यहाँ अरबों अरब रुपया इसके विकास के लिए खर्चा हो गया। वो पैसा कहाँ रसातल में जा रहा है, कहाँ नाली में जा रहा है, कौन लूट रहा है और किसका खजाना भर रहा है। आएंगे तो हम सुनिश्चित करेंगे कि नवादा की सड़कें ऐसी हो कि चाहे बारिश हो या बाढ़ आ जाए नदी में, जैसे ही पानी जाए वो फिर से चमाचम सड़कें रहें, उसकी व्यवस्था उसी प्रकार से मजबूत रहे। मैं फार्मास्यूटिकल में हूँ तो जेल रोड, गोला रोड और अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहाँ हैं, जैसे आप देख लीजिए विजय मार्केट हो, फल गली हो या कहीं भी, उसकी स्थिति आप देखते होंगे तो लगता होगा कि जाएं, उसमें घुसे नहीं। शौचालय का, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कहीं नहीं है। व्यवसायियों को रोजगार करने में हर दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम एक रोड मैप बनाएंगे कि हर एक जगह जहाँ जहाँ वो जो व्यावसायिक क्षेत्र है, वो जो रास्ता है, जो गली है, वहाँ पर प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो, और जो सड़कें हैं वो चकाचक हो, ताकि आवागमन कनेक्टिविटी वो ठीक हो सके। आप देखिए, यहाँ शाम में परिवार बैठ कर के काम के बाद अपनी थकान मिटा सके, अपना थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर सके, एक पार्क नहीं है। छोटे नेता भी आए, बड़े नेता भी काम कर रहे हैं, किसी का एक विजन नहीं है कि यहाँ पार्क बन सके। हम आएंगे तो यहाँ सुनिश्चित करेंगे एज ए विधायक के रूप में कि यहाँ 2-3 ऐसे 4-5 पार्क बने, जिसमें कि हर क्षेत्र के लोग उसमें जाके अपने बच्चों के साथ जाके, अपने परिवार के साथ जा कर के खेल सकें, अपना स्ट्रेस दूर कर सकें। हम आएंगे तो हमारे विधानसभा में जितने भी कॉलेज हैं, अभी आप देखिए सर, एक तो पठन पाठन नहीं होता है, डिग्री सिर्फ बट रही है, और डिग्री भी बट रही है, उसमें भी क्या है, फटे हाल है। क्या है कि पीजी की पढ़ाई के लिए लोग देखिए अनशन पर बैठ रहे हैं। मैं जब आऊँगा तो ये व्यवस्था करने को सुनिश्चित करूँगा कि जितने भी कॉलेज नवादा विधानसभा में हैं, सब में कम से कम पीजी की पढ़ाई शुरू हो। सारे कॉलेजों में तकनीकी और व्यावसायिक जो पढ़ाई है, मसलन नर्सिंग की पढ़ाई, मसलन फार्मेसी की पढ़ाई, मसलन बीबीए की पढ़ाई, एमसीए की पढ़ाई, बीसीए की पढ़ाई, हर एक कॉलेजों में हो और सुचारू ढंग से हो। 2.5 लाख 3 लाख लोग, प्रोफेसर लोग पैसा ले रहे हैं, लेकिन पठन पाठन की स्थिति क्या है आपको आप अवगत हैं। हम आएंगे तो इसकी व्यवस्था करेंगे। विधायक, जहाँ तक हमारी जानकारी है, आप भी जानते होंगे सर, कि लगभग सभी हाई स्कूलों का, +2 स्कूलों का पदेन अध्यक्ष होता है। किसी एक विधायक को आपने देखा, नवादा विधानसभा छोड़ दीजिए, 5 विधानसभा के किसी एक विधायक को आपने देखा कि हाई स्कूल में गया हो और निरीक्षण कर रहा हो, अवलोकन कर रहा हो कि पठन पाठन ठीक चल रहा है कि नहीं, विद्यार्थियों को जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक से बना है कि नहीं, उसमें कोई घोटाला, गड़बड़ घोटाला तो है नहीं, किसी को देखा आपने। मैं ये सुनिश्चित करूँगा एज ए विधायक कि हर दिन कम से कम 2, 3, 4, 5 जितना मैं जा सकूँ हाई स्कूल में जाऊं, उसकी मॉनिटरिंग करूं, वहाँ पठन पाठन। अब शिक्षकों की कमी नहीं है, शिक्षक की कमी नहीं है, लेकिन पठन पाठन की व्यवस्था वही है। बहुत सारे शिक्षा माफिया नवादा में ऐसे हैं, इसी का लाभ लेकर करके अपना ट्रक से रुपया भर रहे हैं। मतलब सरकार बहुत बड़ा पैसा भी खर्च कर रही है, बहुत बड़ा संसाधन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन उसमें पढ़ने लोग नहीं जा रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं कहाँ, प्राइवेट स्कूल में। तो मैं सुनिश्चित करूं कि गरीब गुरबा का बच्चा उसी हाई स्कूल में जाए। क्यों जाए? ताकि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो सके। क्यों जाए? ताकि वहाँ सुविधा अच्छी हो सके, स्मार्ट क्लासेस हो, पानी की अच्छी व्यवस्था, शौचालय ढंग से हो और खेलने की व्यवस्था। माने हर चीज़ जब विद्यार्थी को मिलेगा तो गार्जियन वहाँ भेजेगा। क्यों पैसा देगा? आपको समझिए कि मैंने अपने गाढ़ी कमाई का 5,000 10,000 रुपया क्यों इसमें खर्चा करेगा, जब सरकार इतना तंत्र, इतना बड़ा व्यवस्था बनाई हुई। तो मैं सुनिश्चित करूँगा एज ए विधायक। देखिए, प्रखंड और थाना सर, उगाही का
चोरी चमारी का और डकैती का केंद्र है। आज जितना भी नया पुराना कोई वीडियो आता है, अब देखिए पहला दिन से वो बैटिंग करना शुरू कर देता है। मसलन नरेगा मनरेगा तो आप समझिए कि भ्रष्टाचार का समुंदर हो चुका है। एक ही योजना में 10 लोग लगाए हुए हैं, कभी कोई ये पार्टी वाला निकाल लिया, कभी दूसरा पार्टी वाला निकाल लिया। वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। सुनिश्चित करेंगे कि सारा पैसा लोगों के हित के लिए, लोगों के सरकारों के लिए, उस क्षेत्र के विकास के लिए लगे। जब आएंगे तो ये सुनिश्चित करेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या फिर अन्य वृद्धा पेंशन है, या अन्य योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार की हैं, गरीब कल्याण के लिए काम चल रहा है, जिसके माध्यम से वो बिना चोरी चमारी का 1 रुपया अगर आ रहा है ऊपर से तो 1 रुपया पहुँचे उसके खातों में। ये सुनिश्चित करेंगे। विधायक कर सकता है। किसी एक विधायक को आपने देखा है नवादा के किसी विधायक को कि वो जाके ब्लॉक में वीडियो से पूछ रहा है, किसी गरीब के लिए लड़ाई लड़ रहा है? किसी विधायक को आपने जाके देखा है थाना में कि थाना में बैठा है कि अरे इस गरीब आदमी को तुम केस काहे न तुम इसका रजिस्टर कर रहे हो, अरे इसको क्यों तुम झूठ केस में फंसाए हो? सिर्फ पैरवी करेगा, काहेले कि केस में फंसाएगा और फिर इधर से पैरवी करेगा, काहेले पैसा उगाही के लिए। तो यही तंत्र चल रहा है। मुझे लगता है इतना तो किसी विधायक प्रतिनिधि से या किसी विधायक के उम्मीदवार से, या जो विधायक हैं यहाँ 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से, 15 साल से, 5 साल से, उनको पूछ लीजिएगा तो इतना ज्ञान नहीं होगा। रोड मैप छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है। और जब आएंगे तो अभी तो मेरा इनिशियल फेज है। आपसे सीखेंगे, लोगों से सीखेंगे, जनता के बीच जा कर के सीखेंगे, और जो कुछ भी लगेगा कि इस विकास के मॉडल में उसको शामिल किया जाए, सब तरह से सीख के समझ करके क्षेत्र में लाएंगे, उसको लागू करेंगे। और जैसा हमने कहा कि मेरा जो वादा है विकसित नवादा, उसको पूरा करेंगे। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मैं सर BA LLB करा हूँ, और अभी मैंने डिप्लोमा PGDM अभी नालंदा ओपन से मैं अभी कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर अपनी है कि LLM भी करूँ जब ये कोर्स ख़त्म हो। तो अभी तो यही है हमारी पढ़ाई लिखाई। और ये चूँकि मेरा इनिशियल फेज है तो अभी जारी है। अभी और देखिए, हो सकता है डॉक्टरेट भी हो जाऊं, लेकिन हाँ फर्जी वाला डॉक्टरेट नहीं, ठीक है ना। जो बहुत सारे लोग अभी डॉक्टर फर्जी घूम रहे हैं, नहीं, तरीके से, चाहे वो ओपन स्कूल से या यूनिवर्सिटी से या जो भी व्यवस्था है उस तरीके से मैं करूँ। तो कुल मिलाकर अभी सुमन कुमार जी से हम लोग इनका जो पूरा रोड मैप है और चुनाव में आने की जो वजह है, जो तैयारी है, सारे पहलू पे बात करने की कोशिश की, और इन्होंने बेबाक तरीके से अपना जवाब भी दिया है। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।